लोणा कहता है कि परमात्मा को मानने वाले और ईश्वर को मानने वाले लोग बहुत होते हैं और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो ना परमात्मा को मानते हैं और ना ईश्वर को मानते हैं। परंतु परमात्मा को मानना अलग बात है और परमात्मा को जानना अलग बात है और परमात्मा का ईश्वर का होना या ना होना अलग बात है। क्योंकि परमात्मा को जो मानता है वो परमात्मा को जानता नहीं है और जो नहीं मानता है वो भी नहीं जानता है। क्योंकि मानने और न मानने वाले परमात्मा को दोनों ही मिथ्ये हैं। क्योंकि परमात्मा नहीं भी हो सकता है और नहीं हो सकता है, वो हो भी सकता है और जो हो भी सकता है वो नहीं भी हो सकता है, इसलिए दोनों मिथ्ये हैं। और जो परमात्मा को जानता है, क्योंकि जानना ही सत्य है, वो ये बात कह नहीं सकता कि परमात्मा होता है कि या नहीं होता है। क्योंकि परमात्मा कहा जाता वो भी नहीं होता है और जो न कहा जाता है वो भी नहीं होता है। परमात्मा कहने में भी नहीं होता है और न कहने में भी नहीं होता है, हाँ में भी नहीं होता है और ना में भी नहीं होता है। लोणा कहता है कि केवल परमात्मा के बारे में जाना जाता है, इनसे ज़्यादा परमात्मा के बारे में कुछ भी नहीं किया जाता। और वो जानना ही ऐसा जानना है दूसरों के तक नहीं पहुंचा सकते, बस वो केवल स्वयं तक ही सीमित है। क्योंकि परमात्मा तक चलकर कहीं पर भी पहुंचा नहीं जाता, पहुंचा जाता वो परमात्मा नहीं होता है। क्योंकि चलकर पहुंचना कहीं तत्व तक हो सकता है, अस्तित्व तक हो सकता है, पहुंचना परमात्मा तक नहीं होता है। परमात्मा को हम जहाँ है वहाँ ही जाना जाता है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि परमात्मा है और मैं ये भी नहीं कहता हूँ कि परमात्मा नहीं है। मैं ये कहता हूँ कि स्वयं जानो, किसी से मत पूछो। यदि परमात्मा के बारे में हम किसी से पूछेंगे कि परमात्मा ईश्वर होता है कि या नहीं होता है, तो जो परमात्मा को मानते हैं वे लोग यही कहेंगे कि परमात्मा सचमुच में होता है और जो बिरला नहीं मानता है वो ये कहेगा कि कोई परमात्मा नहीं होता है। क्योंकि दूसरों को परमात्मा के बारे में पूछना ही हमारी भूल है। दूसरों से हम पूछते हैं तो वह हमारी सबसे बड़ी भूल होती है। दूसरे को पूछते हैं हम कि परमात्मा होता है कि नहीं होता है, तब हम परमात्मा से बहुत दूर होते हैं और स्वयं से भी बहुत दूर हो जाते हैं। तब हम परमात्मा को पूछते हैं। परमात्मा के बारे में कोई को भी जाकर पूछना नहीं चाहिए कि परमात्मा है कि या नहीं है। केवल स्वयं जानने का प्रयास करना चाहिए। दूसरे को पूछना तो छोड़ो और सजग होकर स्वयं ने पूछो, स्वयं के भीतर पूछो कि परमात्मा है कि नहीं है। इस बात की सच भीतर से मिलेगी। अब यहाँ प्रश्न ये उठता है कि स्वयं को परमात्मा के बारे में पता होता तो दूसरों को पूछने की क्या आवश्यकता होती। खुद को पता नहीं होता है तभी तो दूसरों से पूछा जाता है। हाँ, ये बात सच है, परंतु जैसे दूसरों से पूछा जाता है ऐसे स्वयं से भी पूछा जाता है। परमात्मा के बारे में किसी को जानना है तो सबको किसी की शरण में जाना पड़ेगा। पहली बिना शरण बिना परमात्मा का कोई नहीं जान पाएगा। और वह शरण किसकी होती है, किसकी शरण में जाना पड़ता है? वह शरण किसी की दूसरे की नहीं है,
अपने ही सांसों की शरण में जाना पड़ेगा, अपने ही सांसों पर ध्यान देना पड़ेगा। आवत जावत अपने सांसों को जो व्यक्ति हर पल निरंतर देखता है, उसको एक दिन परमात्मा के बारे में भीतर से पता चल जाएगा कि परमात्मा क्या है और क्या नहीं है। फिर उनको किसी को भी पूछना नहीं पड़ेगा, कि किसी को भी नहीं पूछना पड़ेगा कि भगवान परमात्मा ईश्वर होते हैं कि या नहीं होते हैं। क्योंकि भगवान तो एक साधारण शब्द है, जो भाग्यशाली आदमी है उसको लोग भगवान कहते हैं, परंतु परमात्मा ईश्वर शब्द कुछ अलग दुनिया मानती है। इसलिए कोई से भी मत पूछो कि परमात्मा होता है कि नहीं होता है, कि पूछने पर परमात्मा का सत्य कहीं नहीं मिलेगा, केवल अंधविश्वास ही मिलेगा। जब हमारा ध्यान सांसों पर हो जाएगा तो निरंतर हमारा ध्यान बहुत गहराई में उतर जाएगा, तो एक दिन समय आने पर हमें परमात्मा का पता अपने आप ही चल जाएगा। और जब हम सांसों के ध्यान में उतरना शुरू कर देंगे तो फिर हमको खुद को भी परमात्मा के बारे में पूछने की कोई ज़रूरी नहीं पड़ती है। फिर परमात्मा का पता अपने आप ही हमारे सामने जागृत हो जाता है। और सांस पर ध्यान दूसरे के बताए भी व्यक्ति दे सकता है, और स्वयं की उम्मीद से, स्वयं की सोच से, स्वयं की अक्ल से भी प्राणी दे सकता है। सांस पर जो भी व्यक्ति ध्यान देगा तो सांस पर ध्यान देने का ही नाम ध्यान है, उसी का ही नाम मौन है, और वहाँ से ही परमात्मा की शुरुआत होती है, वहाँ से ही परमात्मा की खोज शुरू होती है। क्योंकि परमात्मा को होकर इस संसार में कुछ भी जीतना नहीं है, और न होकर परमात्मा को यहाँ कुछ खोना नहीं है। क्योंकि परमात्मा हमारे लिए सदा ही प्रगट है और सदा ही अप्रगट भी है। परमात्मा कभी भी हमारे लिए प्रगट भी नहीं होता है, और परमात्मा हमारे लिए सदा ही प्रगट भी रहता है। जो प्रगट होता भी नहीं है और प्रगट है भी, उस रहस्य को जो जानता है वो ही परमात्मा को जानता है। क्योंकि परमात्मा ने हमसे कोई भी लेना देना नहीं है। जो हमसे लेना देना रखता है वह केवल प्रकृति है, वह केवल माया है, वह परमात्मा नहीं है। परमात्मा को मानना है और परमात्मा को देखना है तो फिर प्रकृति को ही मानना पड़ेगा, इनके अलावा और कोई परमात्मा नहीं है। मानने देखने में प्रकृति के अलावा कोई परमात्मा नहीं है। इनके अलावा है वो केवल जानना है, और वो जानने में पता चलता है कि परमात्मा क्या है और क्या नहीं है। वो स्वयं को स्वयं का ही पता चलता है। क्योंकि परमात्मा चलता भी नहीं है और रुकता भी नहीं है। क्योंकि परमात्मा एक ऐसा रहस्य है जो रहस्य को भी रहस्य का पता नहीं है, ऐसा रहस्य परमात्मा है। क्योंकि परमात्मा का पता होना, समझना, मानना ये बात अलग है, और जानना बहुत ही अलग है। लूणा कहता है कि मैं परमात्मा को मानने में हाँ नहीं करता हूँ और न मानने में ना नहीं करता हूँ। मैं केवल परमात्मा को जानता हूँ, परंतु उसके बारे में कुछ भी कह नहीं सकता हूँ। और जो भी कोई परमात्मा के बारे में बोलकर कुछ भी बताएगा कि परमात्मा निर्गुण है, परमात्मा अपार है, अनंत है, परमात्मा अदृश्य है, तो मैं उसको मिथ्या कहूँगा कि ये परमात्मा के बारे में कुछ भी नहीं जानता है। क्योंकि परमात्मा को अस्तित्व में जोड़ देता है, वो केवल अस्तित्व को ही जानता है, परमात्मा के बारे में कुछ भी नहीं जानता। क्योंकि परमात्मा अस्तित्व से जोड़ा नहीं जाता, इसलिए वो बताया भी नहीं जाता, केवल जाना जाता है। जैसे घी का रस
स्वाद में महसूस तो किया जाता है, परंतु उनके बारे में एक तरफ खुल कर बताया नहीं जा सकता कि घी पूरा खारा है कि घी पूरा मीठा है कि घी पूरा फीका है कि घी पूरा चरका है कि घी पूरा कड़वा है। ये बात घी के बारे में एक तरफ नहीं बता सकते हैं। ना तो खारे का कह सकते, ना मीठे का, ना फीके का, ना चरके का। बस हम घी का केवल एहसास कर सकते हैं, स्वाद का एहसास कर सकते हैं। ऐसे ही परमात्मा को केवल जाना जाता है, अस्तित्व से जोड़कर बताया नहीं जा सकता। क्योंकि घी ना तो चरका होता, ना खारा, और ना मीठा, ना फीका, ना कड़वा। बस केवल इतना ही एहसास होता है कि अच्छा है। क्योंकि घी का स्वाद सही तरीका कोई बता नहीं सकता, और यदि कोई बताता है तो उसको स्वाद का पता भी नहीं है। बस इतना ही बता सकते हैं कि स्वाद होता है, अच्छा होता है। परंतु घी का तो एक समझाने के लिए उदाहरण है, उन पर तो फिर भी कोई टिप्पणियां कर सकता है, परंतु परमात्मा पर सचमुच में कोई टिप्पणियां नहीं कर सकता। और मैं जो परमात्मा के बारे में कह रहा हूँ, ये मैं मानने और न मानने के बारे में नहीं कह रहा हूँ, मैं सिर्फ जानने के बारे में कह रहा हूँ। यदि हम किसी से पूछें कि धरती है, क्या आकाश है, तो हर व्यक्ति यही कहेगा कि बिल्कुल है धरती और बिल्कुल है आकाश है, क्योंकि सबको दिखता है। और इस बात पर कोई भी मना नहीं करेगा कि धरती नहीं है और आकाश नहीं है। सब यही कहेंगे धरती भी है और आकाश भी है। परंतु ये कोई जरूरी नहीं है कि जो सब कहते हैं वो सच होता है। नहीं, ये कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि कभी कभी सब कहते हैं वो झूठा भी हो सकता है और वो नहीं भी हो सकता है। और कभी एक व्यक्ति कहता है वो सच भी हो सकता है और वो सच नहीं भी हो सकता है। इसलिए कोई ये मत समझो कि सब देख रहे हैं, सब कह रहे हैं वो बिल्कुल सच है। नहीं, वो सच नहीं भी हो सकता है। इसलिए जो भी हम देखते हैं और जो भी हम मानते हैं और जो भी हम समझते हैं, उस पर निर्भय कोई भी मत होना। ये जानो कि हम जो भी देखते हैं और जो भी हम मानते हैं वो है कि या नहीं है, या धरती सचमुच में है कि या नहीं है, ये आकाश सचमुच में है कि ये नहीं है। क्योंकि जो परमात्मा को जानता है वो इस बात को भी जान सकता है कि सचमुच में हम जो देख रहे हैं वो भी है कि या नहीं है, हम जो मान रहे हैं वो भी है कि या नहीं है। क्योंकि जानने से व्यक्ति सब कुछ हो सकता है और कुछ भी नहीं हो सकता है। लूणा कहता है कि दूसरे को जो भी जानता है वो तो परमात्मा को कभी नहीं जान पाएगा, और स्वयं को जानकर स्वयं में भी अटक जाता है, वो भी इस परमात्मा रहस्य को नहीं जानेगा, वो भी नहीं जान पाएगा। क्योंकि वो भी स्वयं में अटक कर रह जाएगा। चाहे स्वयं में अटक जाओ और चाहे दूसरे में अटक जाओ, अटकना दोनों का एक जैसा ही है। अपना पैर चाहे दूसरे को नू बंधा लो और चाहे स्वयं में बांध लो, है बंधन का बंधन। तो दूसरे को मानने से और दूसरे को जानने से तो परमात्मा का कोई शुरुआत ही नहीं होगी। परमात्मा के जानने की शुरुआत ही खुद से ही होती है। खुद को जो जानता है और खुद ने भी पार कर देता है वो परमात्मा को जानता है। परमात्मा और स्वयं कोई दो नहीं है, परंतु अटकने के कारण दो हो जाते हैं। क्योंकि स्वयं में अटक जाता है तो भी अटक जाता है और दूसरों में अटक जाता है तो भी अटक जाता है। क्योंकि स्वयं एक ऐसा रहस्य है, होकर भी कहीं पर नहीं होता है, और सब कुछ जान के भी कुछ नहीं जानता है। स्वयं एक ऐसा रहस्य है।